दिल्ली का शानदार स्ट्रीट जहां मीरा और देव खड़े हैं। एक टैक्सी रुकती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। मैं कह चुकी हूँ, तुम मुझसे बात मत करो। यार प्लीज समझो, क्यों नाराज हो रही हो? अब तो हम दोनों की शादी भी तय है। ये लो अपनी रिंग, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। देव मीरा के करीब जाता है और उसका सर अपने कंधे पर रखता है। गुस्सा मत करो प्लीज, मैं जल्दी आ जाऊंगा, विदेश जा रहा हूँ, दुनिया से नहीं। ओ पाजी, मेरा बोलना छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो चाह कभी नहीं मिल पाते, उनका प्यार अधूरा रह जाता है। प्यार अधूरा कैसे रह सकता है, और वो भी चाहकर? ये बात समझ नहीं आई अंकल। बेटी, मेरी गांव में एक लड़का है रतन, उसकी कहानी ही कुछ ऐसी है। अभी तो एयरपोर्ट दूर है, आप प्लीज हमें वो कहानी सुनाइए ना। जरूर बेटी, शायद ये कहानी तुम दोनों के रिश्तों को एक नया आयाम दे। ये बोलकर टैक्सी वाला कहानी सुनाने लगता है। तो बेटी, हुआ कुछ यूं कि सच है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ये तो सिर्फ एक एहसास है, और एहसास का ना आकार होता है ना जुबान। एक ऐसे ही एहसास की कहानी है एमली और रतन की। रतन खेत से घर जा रहा था कि जब उसे रास्ते में एक अंग्रेज लड़की मिलती है, परेशान सी। ओहो गुलाबो, क्या हो गया? क्यों टमाटर बन के खड़ी है? Yes, you are right. I am in problem. I lost my group and I'm hungry. I don't know where I am. I don't understand what to do now. हाय रे सोनिया, कितना मीठा बोलती है, समझ तो कुछ नहीं है, लेकिन चंगा सी। Please help. हेल्प? जी क्यों नहीं, आओ आओ। Where? अरे मैडम जी, शाम हो रही है, आज मेरे घर रुक लो, कल पहुंचा देंगे जहाँ जाना है। I don't understand what you want to say. अब यही बचा था, अंग्रेजी में भी हाथ टाइट है, पर चलो कोशिश करते हैं। मैम, कम होम, फूड, हेल्प मी। एमली को समझ आता है कि वो उसकी मदद करने को कह रहा है, लेकिन वो उसके साथ जाती भी तो कैसे। रतन समझ जाता है कि एमली संकोच कर रही है। अरे मैडम, पंजाबी इज फेथफुल, ट्रस्ट ट्रस्ट। एमली मुस्कुराती है और रतन के साथ उसके घर चली जाती है। गांव का घर, आंगन में भैंस मंझी और माँ बैठकर चूल्हे पर रोटी बना रही है। अरे बेटा, ये किसे उठा ले आया? हाय रे मेरी किस्मत खराब, पैंट वाली बहू ले आया तू। माँ, बहू तो तेरी सलवार वाली ही आएगी, ये बेचारी तो फंस गई है, आज रुकेगी कल चली जाएगी। अपने देख में अजनबी है माँ, भूखी भी है, तू खाना दे इसे। अरे बेटा, कितनी सुंदर है तू। एमली को ये बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। एमली खाना खाकर रात में रतन के परिवार के साथ बैठती है। वो देखती है कि कैसे रतन की माँ उसके सर पर तेल लगा रही है। What are you doing? ऑलिंग पुत्र जी। एमली ये सुनकर मुस्कुरा देती है। एमली को रतन के परिवार का माहौल काफी अच्छा लगता है, और उससे भी ज्यादा उसे रतन पसंद आ जाता है। अगले दिन, चलो मैडम जी, बताओ कहाँ धक्का देना है आपको? एमली माँ की प्यार भरी नजर को देखती है और रतन से कहती है, She is very lovable. हाँ, माँ किसकी है आखिर? एमली रतन को देखकर मुस्कुरा देती है। I am not ready to go today. Please, you help me see this place. It's so beautiful. अरे अंग्रेजन, रुक, तेरी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैं बगल से तरनप्रीत को लेकर आता हूँ, वो जानता है अंग्रेजी। वो जाकर एक छोटे से सरदार के बच्चे को लेकर आता है। अरे भाभी बोल रही है वो आज नहीं जाना चाहती है, और उसे अपना दांव दिखा दो। रतन ये सुनकर खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। Ooh, I want to wear this dress. चाची, तेरी बहू बोल रही है उसे सलवार सूट पहनना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मेरी बेटी तेरी ही जैसी है। उसकी तो अब शादी हो गई, लेकिन उसके लिए ना मैंने एक नया सूट बनवाया था। कोई ना, तू पहन ले। रतन बाहर बाइक में तरनप्रीत को लेकर बैठा होता है।
कि तभी वहां सलवार सूट में बिंदी लगाकर एमली आ जाती है। रतन एमली को देखता रह जाता है। तरनप्रीत, मुझे तो लगता है मुझे प्यार हो रहा है। यार ये लड़की इतनी सुंदर है, ये तो कोई अप्सरा सी लग रही है। तरनप्रीत के साथ एमली आकर बुलेट पे बैठ जाती है और तीनों गांव देखने चले जाते हैं। भाई बोल रही है वो यहाँ हमेशा रहना चाहती है। अरे तो बोल दे शादी कर ले मुझसे। रतन वांट्स टू मैरी यू। एमली ये सुनकर शर्मा जाती है। भाई हंसी तो फंसी। तीनों सारा दिन खूब मजाक करते हैं, खाते खेलते सारा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अगले दिन एमली सामान लेकर खड़ी होती है। ओ पुत्र ना जा। आई लव यू टू मॉम। रतन उन लोगों को खड़े होकर देखता रहता है। वो एमली का सामान उठाता है और बाहर जाता है। वो उसे लेकर उसके दोस्तों के पास छोड़ता है। एमली के दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन एमली नहीं। अब रतन वहां से जाने को होता है। एमली उसे देखती है और कुछ नहीं बोलती। रतन जाने लगता है कि एमली उसे जोर से आवाज देती है। रतन। रतन रुक जाता है, कर उसे गले लगा लेती है और वो उसे कुछ नहीं कहती। दोनों बस एक दूसरे को गले लगाकर खड़े होते हैं कि तभी एमली की दोस्त उसे आवाज देती है। एमली रतन को देखते हुए वहां से चली जाती है। दोनों की नजर एक दूसरे पर होती है और दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। टैक्सी अब एयरपोर्ट के सामने है। फिर क्या रतन ने शादी कर ली? अब क्या उनकी बात एमिली से होती है? नहीं बेटा जी, एमली के माँ बाप नहीं माने, लेकिन शादी अब ना एमली करेगी और ना ही रतन। मीरा रोते हुए देव के गले लगती है। लेकिन हम नसीब वाले हैं कि हम साथ रह सकते हैं। मैं जल्दी आऊंगा, फिर धूमधाम से अपनी मीरा को अपना बनाऊंगा।